आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसफार्मर। आज मैं बताऊंगा कि जो ट्रांसफार्मर का जो यूज़ है वो क्यों है। हम ट्रांसफार्मर नाम के किसी कंपोनेंट का यूज़ पावर सिस्टम में हम क्यों करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कोई भी पावर सिस्टम के लिए जो ज़रूरी है। ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या होता है? वोल्टेज लेवल को चेंज करना फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। अब भाई इस वोल्टेज लेवल को चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है वो हम बाद में बताएंगे। ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी होती है वो 99% से ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी 99% तक हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो जो हमारी क्या होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पर हमारी पावर जो होती है वो जनरेट होती है, वो क्या होती है भाई, लोड सेंटर जो होते हैं जहाँ हमें पावर यूज़ करनी है वो उससे दूर होते हैं। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा जहाँ पावर जनरेट होगी उसके लिए ज़्यादा एरिया चाहिए होगा, तो शहर में हम उसको नहीं बना सकते। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ ही मिलती हैं। जैसे हम वाटर से अगर एनर्जी जनरेट करनी है तो हम उत्तराखंड की तरफ ही उसको प्लांट को बना सकते हैं जहाँ पानी का बहाव वगैरह हो। तो क्या होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो कई किलोमीटर दूर होते हैं लोड सेंटर से। लोड सेंटर क्या, जहाँ पावर को हमें यूज़ करना है। तो क्या होता है, हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की। अब हमें ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र करनी है जनरेटिंग स्टेशन से। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई आपको जनरेटिंग स्टेशन अगर मान लीजिए ये जी है और आपको लोड तक अगर ट्रांसफ़र करना है तो 100 किलोमीटर के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब क्या होगा भाई, जो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर वोल्टेज 11 kV वोल्टेज जनरेट करता है। ठीक है, और 11 kV पे वोल्टेज, उसका वोल्टेज लेवल 11 kV होता है, लेकिन जो पावर जो होती है वो कई मेगावाट में होती है। सेवरल थाउजेंड मेगावाट, 1000 मेगावाट। ठीक है, पावर कितनी होती है? सेवरल थाउजेंड मेगावाट। अब भाई पावर इतनी ज़्यादा है, वोल्टेज 11 kV जनरेट कर रहा है, तो आपने देखा होगा फॉर्मूला। अगर मैं देखूँ फॉर्मूले के हिसाब से VI cos φ। ठीक है, ठीक है, VI cos φ पावर है। अगर मैं इसके हिसाब से अगर देखूं तो मान लीजिए मेरा वोल्टेज 11 kV है और मुझे यहाँ पर जो मेरी पावर है वो सेवरल मेगावाट है। ठीक है, और अगर मैं 11 kV से उससे डिवाइड कर दूं तो मेरी करंट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, पावर फैक्टर हम 0.8 लेके चलते हैं, तो उसका आप डिवाइड करेंगे अगर पावर से, तो सेवरल थाउजेंड मेगावाट से जब 11 kV का डिवाइड करेंगे फिर भी जो करंट की वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए आपको ज़्यादा करंट की वैल्यू को ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। ज़्यादा करंट की वैल्यू से हमें कुछ लॉसेस होते हैं। वो कौन कौन से लॉसेस होते हैं? पहले नंबर पर कि हमें कंडक्टर जो होगा वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा लेना होगा। अगर ज़्यादा करंट को ट्रांसफ़र करना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो लेना पड़ेगा उसका, किसका? कंडक्टर का, वो हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। जिससे क्या हो जाएगा कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी कंडक्टर की, भाई मोटा कंडक्टर लेना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, ज़्यादा करंट अगर हमें फ़्लो कराना है तो हम चाहेंगे कि रेजिस्टेंस कम हो। तो रेजिस्टेंस कम होगा कैसे? जब एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ए ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो एरिया हम इसीलिए कंडक्टर का ज़्यादा लेते हैं। कंडक्टर का ज़्यादा अगर लेना पड़ेगा हमें, तो करंट के हिसाब से अगर ज़्यादा कंडक्टर का एरिया लेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरा एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है I² R लॉसेस। ठीक है, जो आपके I² R लॉसेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप I², मतलब I की वैल्यू बढ़ेगी, उसके साथ I² R लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं भाई, I²R जो आपके लॉसेस अगर बढ़ गए तो पावर की जो होगी वो इफ़िशियंसी कम हो जाएगी।
इसका मतलब क्या है, पावर की इफ़िशियंसी पुअर हो जाएगी और इससे कॉस्ट भी बढ़ेगी। जब भाई पावर लॉस होगा तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो दो हमारे पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम चाहते नहीं हैं कि हमें हाई करंट को ट्रांसफ़र करना पड़े। तो भाई अब इसका क्या सॉल्यूशन है, देखते हैं वो आगे। तो भाई इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है कि हम क्या करें कि वोल्टेज लेवल को अगर बढ़ा सकें, ठीक है, वोल्टेज लेवल को अगर हम बढ़ा सकें तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज लेवल को अगर बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि भाई मुझे पावर, ठीक है, जो सेवरल मेगावाट सेंड करनी है। अगर मान लीजिए मैं वोल्टेज के लेवल को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, वोल्टेज के लेवल को अगर मैं बढ़ा के 11 केवी से 200 केवी, 400 केवी या 800 केवी तक अगर मैं बढ़ा दूँ किसी भी तरह, तो क्या होगा भाई, देखो ज़्यादा का डिवाइड जाएगा पावर में, तो करंट की वैल्यू कम होगी। अगर V की जगह 11 केवी की जगह 200 केवी है तो P अपॉन वी इंटू कॉस फाई इक्वल टू आई निकालोगे ना, तो क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो रही है। अब करंट की वैल्यू कम होने से आपको मैंने बताया फ़ायदे होंगे। करंट की ज़्यादा वैल्यू को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे ज़्यादा लॉसेस हैं। तो इससे बात क्या निकल के आई कि हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है कि हम वोल्टेज लेवल को बढ़ा लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरेटर जो होता है वो 11 केवी वोल्टेज को डेवलप करता है कुछ उसके प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से। तो अब भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एक कंपोनेंट जिसका जन्म हुआ वो है ट्रांसफॉर्मर। और हम कहें कि इस जगह हमें जहाँ वोल्टेज लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ हम यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज का लेवल बढ़ गया तो कई सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती हैं। करंट कम हो जाएगा, जैसे आई स्क्वायर आर लॉसेज कम होंगे, और कंडक्टर की भी हमें क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इतना ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा जितना हमें पहले वाले केस में लेना पड़ता, ठीक है। अब वोल्टेज के लेवल को हाई करने के बाद जब ये पावर हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, तो क्या करते हैं, हम इसको स्टेप डाउन कर लेते हैं। किस वाले कौन से ट्रांसफार्मर को यूज़ करके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करके, ठीक है। हम वोल्टेज लेवल को अपने डाउन कर लेते हैं, एक सेफर वैल्यू पर ले आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। देखिए ये हम डायग्राम बनाया है, ठीक है। 11 केवी साइड है, इसको मैंने क्या किया, 400 केवी पर कन्वर्ट कर लिया। अब जो 400 केवी पर कैसे कन्वर्ट हुआ, ये टर्न्स की वजह से ऐसा कैसे हुआ, वो मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो क्या हुआ भाई, 11 केवी को 400 केवी पे किया, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमने ट्रांसफ़र कर दिया। कम करंट हो गई भाई इसकी वजह से, तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर से हमने ये इसको स्टेप डाउन कर लिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा यहाँ पे, जिसको फिर हमने यूज़ कर लिया। आपने शहरों में देखा होगा कि ट्रांसफार्मर पोल्स पर लगे रहते हैं। उन ट्रांसफार्मर को हम पोल ट्रांसफार्मर कहते हैं, शहरों में आपने देखा होगा। जो वोल्टेज लेवल को 3 फेज को 6 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट 3 फेज में कन्वर्ट कर देते हैं लाइन टू लाइन में। तो ऐसे आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिल सकते हैं। तो आपका बेसिक क्लियर इससे हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि भाई ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है और कैसे कैसे ट्रांसफार्मर का वर्क कर रहा है। थैंक यू।